पढ़ाई करते हो उसे भूल जाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता या फिर जल्दी याद नहीं होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। याद करने के तो बहुत सारे तरीके हैं और आपने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन फिर भी आपको फायदा नहीं हुआ होगा। इस वीडियो में हम याद करने और याद रखने की कुछ खास रहस्य के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में शायद आप अनजान हैं। स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसमें कोई शक नहीं, पर एक विद्वान, दार्शनिक, प्रभावशाली वक्ता होने के अलावा उनकी एक और सबसे खास बात थी उनकी स्मरण शक्ति। उनमें फोटोग्राफिक स्मरण शक्ति थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी कि वे कितनी भी मोटी से मोटी किताब को भी एक बार में पढ़ते और उसे याद भी रखते थे। नंबर 1, अद्भुत स्मरण शक्ति का राज। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करता था और वहां पर जब तक शिक्षा पूर्ण न हो जाए एक साधु का जीवन जीना पड़ता था। स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति से आश्चर्य प्रकट कर रहे शिष्यों को यह नहीं पता था कि इससे पूर्व भी वो ऐसी कई किताबें और विश्वकोश पढ़ चुके थे। उनकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का राज था ब्रह्मचर्य का पालन। अध्यात्म में संभोग को स्मरण शक्ति और कार्य क्षमता के नाश का एक कारण माना जाता है। इन्हीं में से एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था और इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत हद तक स्वामी विवेकानंद की तरह ही थी। नंबर 2, एक बार पढ़ने पर हमेशा के लिए याद हो जाती थी चीजें। विश्वकोश याद करने पर आश्चर्यचकित अपने शिष्य को उन्होंने अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज किसी भी जगह से पूछने की चुनौती देते हुए ये दावा किया था कि वो हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। उनके शिष्यों ने तब उनसे किताबों के कोने कोने से प्रश्न किए, लेकिन छोटी से छोटी बात और कठिन से कठिन सवाल के भी उन्होंने सही और सटीक उत्तर दिए। नंबर 3, एक बार पढ़ना था भी गहन अध्ययन के समान। मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था गहन अध्ययन यानी डीप स्टडी के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि स्वामी जी को छोटी से छोटी बात भी याद रहती थी। इस घटना ने साबित कर दिया था कि उनका एक बार पढ़ना भी गहन अध्ययन के समान था। यहाँ तक कि किताबों के छोटे से छोटे कॉलम पढ़ने में भी गैर महत्वपूर्ण लगने पर भी जिसे छोड़ दिया करते हैं, उनके उस अध्ययन में वो सब कुछ याद रहता था। विवेकानंद की ये अपनी प्रतिभा थी जो आम इंसानों के लिए पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि रोजाना की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्मरण शक्ति को, अपनी स्मरण क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो। एकाग्रता, जरूरत, इंद्रिय नियंत्रण या आत्मबल, अभ्यास और एकाग्रता, ये ऐसी 4 चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क को सक्षम बनाती है। विवेकानंद के अनुसार इंसान अपनी 90% सोच की शक्ति को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। किसी भी चीज को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए उस पर ध्यान लगाना सबसे जरूरी है। अपने मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित कीजिए कि बेकार की चीजों पर सोचने की बजाय आप अपने प्राथमिक कार्य को एकाग्रता के साथ करें। एक लक्ष्य, अपने जीवन में चीजों की कोई एक प्राथमिकता चुने। वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ऐसी होनी चाहिए जो रात में सोने से लेकर सुबह जागने तक कोई भी काम करते हुए कहीं भी होने पर आपका दिल और दिमाग सिर्फ उसी को पूरा करने को लेकर सोचे। मतलब आप उसके लिए हमेशा सजग रहे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका मस्तिष्क बेकार की बातें नहीं सोचेगा और इसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी, जो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह उस काम को हम अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो स्मरण से लोप होने या असफलता का कारण बनता है। इसलिए ज्ञानवान बनने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी पढ़ें वह पूरे ध्यान, पूरी एकाग्रता से पढ़ी जाए। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित है, इसलिए आप इसे जिस भी तरह से प्रशिक्षित करते हैं, जैसे भी ट्रेनिंग देते हैं, यह उसी रूप में कार्य करता है। एकाग्रता इस मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने का वही प्रभावशाली तरीका है जो इसे असीमित क्षमताएं दे सकती है। दोस्तों, काम ऐसा करो कि खुद पर गर्व हो, तभी ये देश तुम पर गर्व करेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से
आपके याद करने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी और आपको काफी फायदा होगा। आप जो भी याद करेंगे वो जरूर याद होगा। वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।